अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूनिटरी मेथड। एक्सरसाइज है 6, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है हमारे पास, इन द यूनिटरी मेथड फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डैश आइटम। कह रहे हैं कि यूनिटरी मेथड में सबसे पहले वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डैश आइटम, हम किस आइटम्स की कीमत को सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो हम यूनिट आइटम्स की कीमत को सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं यूनिटरी मेथड में। यूनिट या फिर 1 दोनों ही करेक्ट है। देन बी पार्ट है हमारे पास, इफ़ 3 kg ऑफ शुगर कॉस्ट 210 देन 1 kg ऑफ शुगर विल कॉस्ट। कह रहे हैं कि हमारे पास 3 kg शुगर की कीमत 210 है, तो हमने बताना है कि 1 kg शुगर की कीमत क्या होगी। अब यहाँ पे देखें, कॉस्ट ऑफ 3 kg हमारे पास कितनी है 210, और हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 1 kg। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, ये 210 को डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और ये वाला 0। यूँ हमारे पास 1 kg की कीमत कितनी होगी 70। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 70। अब सी पार्ट है हमारे पास, इफ़ 240 ऑरेंजेस कैन बी प्लेस्ड इक्वली इन 15 कार्टून्स देन 1 कार्टून हैज़ डैश ऑरेंजेस। अब कह रहे हैं कि हमारे पास 15 कार्टून्स हैं और उन कार्टून्स में हमारे पास टोटल 240 ऑरेंजेस है और सब में हमने इक्वली ऑरेंजेस रखे हुए हैं। तो हमने बताना है कि एक कार्टून के अंदर हमारे पास कितने ऑरेंजेस है। अब ये देखिए, हमारे पास जिस तरह से बी पार्ट किया है उस सिमिलरली उसी तरह से हमारे पास सी पार्ट होगा। हमारे पास टोटल जो ऑरेंजेस हैं वो कितने हैं 240, और हमारे पास कार्टन्स कितने हैं 15। तो एक कार्टन्स की फाइंड करने के लिए कि एक कार्टन्स के अंदर हमारे पास कितने ऑरेंजेस हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और 5 8 ज़ा 40। क्या आ गया हमारे पास 48/3। अगेन इसकी कटिंग हो रही है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 इधर कैरी चला गया और 3 6 ज़ा 18। यूँ हमारे पास एक कार्टन्स के अंदर कितने ऑरेंजेस हैं 16। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 16। डी पार्ट है हमारे पास, इफ़ 4 सिमिलर चेयर्स कॉस्ट 16,000 द कॉस्ट ऑफ सच 6 चेयर्स विल बी डैश। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास 4 चेयर्स की कीमत 16,000 है। हमने बताना है कि 6 चेयर्स की कीमत कितनी होगी। सबसे पहले हम एक चेयर की कीमत फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम यूनिटरी मेथड में सबसे पहले क्या करते थे, एक आइटम्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते थे। देन हमें जितनी रिक्वायर्ड होंगी हम उतनी ही निकालेंगे। ठीक है, अब ये देखें, अब 4 चेयर्स की कीमत हमारे पास कितनी है 16,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 की कीमत निकालेंगे। तो क्या करते थे हम 16,000 को डिवाइड करेंगे। कितनी टोटल हमारे पास चेयर्स की कीमत बताई गई थी 4 की। तो 4 के साथ क्या करेंगे, इसको डिवाइड। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और आगे कितने ज़ीरो है हमारे पास 3 ज़ीरो हैं, तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे। यूँ हमारे पास एक चेयर की कीमत कितनी है 4000। अब हमें रिक्वायर्ड कितनी है, हमने बताना है कि हमारे पास 6 चेयर्स की कीमत क्या होगी। तो फिर एक चेयर की कीमत हमारे पास जब 4000 थी तो 4000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको 6 को। 6 4 ज़ा 24 और कितने ज़ीरो हैं 1 2 3, 1 2 3, और 6 चेयर्स की हमारे पास कीमत क्या आई 24,000। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे 24,000। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द टोटल रेनफॉल्स फॉर 5 आवर्स वाज 15 मिलीमीटर देन द रेनफॉल फॉर 1 आवर्स विल बी डैश मिलीमीटर। अब ये देखिए, हमारे पास टोटल मिलीमीटर्स कितनी है 15 मिलीमीटर, और उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ 5 के साथ। 5 के साथ डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, क्योंकि उसने 1 घंटे की पूछा है ना, 1 घंटे की कितने
मिलीमीटर होगा, तो कितने मिलीमीटर होगा? अभी हमारे पास आंसर क्या है? 3। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब वो कह रहा है ए पार्ट में है हमारे पास, द यूनिटरी मेथड इज़ यूज्ड टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट। जी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में बताया कि सबसे पहले हम सिंगल यूनिट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं यूनिटरी मेथड में। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारे पास? ट्रू। देन है हमारे पास बी पार्ट, द वर्ड यूनिटरी इज़ टेकन फ्रॉम द वर्ड यूनिट। जी बिल्कुल, ये हमारे पास यूनिटरी वर्ड्स यूनिट से निकला है। ये देखें, इतना लफ्ज़ अगर काट दें तो ये यूनिट ही बनता है। और यूनिट का क्या मतलब होता है? 1, विच मीन्स मोर देन 1। वो कह रहा है कि इसका मतलब मोर देन 1 है? नो, इसका मतलब ओनली 1 है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। देन है हमारे पास, द यूनिटरी मेथड इज़ मोस्टली यूज्ड इन सेलिंग और परचेजिंग गुड्स। कह रहे हैं यूनिटरी मेथड ज़्यादातर सेल करने के लिए और परचेज़ करने के लिए अशिया को इस्तेमाल की जाती है। तो जी बिल्कुल, तो इसका क्या आएगा? ट्रू। अब वो कह रहा है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 ग्लासेस इज़ 600 देन द कॉस्ट ऑफ 8 ग्लासेस विल बी 4800। वो कह रहा है कि हमारे पास 6 ग्लासेस की कीमत 600 है, तो हमने बताना है कि 8 ग्लासेस की कीमत क्या होगी। अब यहाँ से 6 ग्लासेस की कीमत हमारे पास 600 है, तो सबसे पहले 1 ग्लास की निकालेंगे, देन उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको वैसे भी देखने से पता लग रहा है कि 6 ग्लासेस की कीमत 600 है, तो 1 ग्लासेस की कीमत क्या होगी? 100। और 100 को 8 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 800, ना कि 4800। हमारे पास ओनली 800 आएगा। इसी वजह से ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई? फॉल्स। देन है हमारे पास, इफ़ 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट 150 द कॉस्ट ऑफ 3.5 kg विल बी 525। अब कह रहे हैं 1 kg राइस की कीमत हमारे पास 150 है, तो हमने बताना है कि हमारे पास 3.5 kg की कीमत क्या होगी। अब ये देखें, यहाँ पे हमें उसने सिंगल यूनिट की ही कॉस्ट बताई है, जो कि क्या है? 150। तो क्या करेंगे? 150 को 3.5 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 5 5 ज़ा 25, तो ऊपर कैरी चला गया, 5 1 ज़ा 5, 5 + 2 7, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 3 5 ज़ा 15, 1 ऊपर कैरी आ गया। अब 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4, ऐड करें 0, 5 में 0 को ऐड किया 5, 7 में 5 को ऐड किया 12, 4 + 1 5। और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट था, तो 1 डिजिट्स के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 डिजिट के बाद पॉइंट। यूँ हमारे पास कितना आंसर आ गया? 525। आपको पता है कि 0 के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती, कदर नहीं होती। तो ये देखिए क्या हमारे पास आंसर आ गया? 525। और स्टेटमेंट में भी उसने कहा था कि आपके पास जो आंसर है वो 525 आएगा। जी बिल्कुल, हमारा भी 525 आया, जिसकी वजह से हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू।